अगर आपकी आईबीसीसी अटेस्टेशन बार बार रिजेक्ट हो रही है तो ये वीडियो ज़रूर देखें, वरना आपका पैसा और वक्त दोनों ज़ाया होंगे। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, तो आज मैं आपको आईबीसीसी अटेस्टेशन का ऑनलाइन प्रोसेस बताऊंगा। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले आपने इधर सर्च बार पर आ जाना है और आईबीसीसी लॉगिन पोर्टल सर्च करना है। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। आपने पहली वेबसाइट पर जाना है। अगर तो आपका अकाउंट रजिस्टर नहीं है तो सबसे पहले आपने अपना इधर अकाउंट रजिस्टर करना है और उस अकाउंट रजिस्टर करते वक्त उस स्टूडेंट की डिटेल्स पुट करनी है जिसके डॉक्यूमेंट्स को आपने आईबीसीसी अटेस्टेड करवाना है। मेरा अकाउंट रजिस्टर है तो मैं ऐसे ही लॉगिन करूँगा और जो रिक्वायर्ड कैप्चा इधर दिया हुआ है वो आपने सही तरह पुट करना है। कैप्चा बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। जब आप कैप्चा लिख लेंगे, लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी, उनको क्लोज करना है। ये पेज आ गया। पहले मैं ये बताता हूँ कि आईबीसीसी अटेस्टेशन की अपॉइंटमेंट लेने के 5 स्टेप हैं। अगर आपने अकाउंट रजिस्टर करते वक्त उस स्टूडेंट की डिटेल्स पुट की थी तो यहाँ पर खुद ब खुद आ जाएंगी। जो रह गई है वो हमने पुट करनी है। जैसे मोबाइल नंबर है वो मैं पुट कर रहा हूँ और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है वो आपने दुरुस्त सेलेक्ट करनी है। जब आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना एड्रेस सेलेक्ट करना है। फिर आपने सेम एज अबव करना है, नीचे भी वही एड्रेस आ जाएगा। फिर आपने अपने पेरेंट्स देखने, अगर गवर्नमेंट अप्लाई है तो गवर्नमेंट पर टिक करना है, अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट पर करना है। फिर आपने अपने फादर का नेम लिखना है। ऐसी डिटेल्स जिन पर स्टार बना हुआ वो आपने ज़रूरी देनी है, बाकी की खैर है। जैसे डिटेल्स कर लेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपके सामने ये चेंज आ जाएगा। दूसरा प्रोसेस आ जाएगा, यहाँ पर आपने एजुकेशनल डिटेल्स पुट करनी है। अब मैंने मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड अटेस्टेड करवाना तो उसकी डिटेल्स लिखनी है। एसएससी और मैट्रिक को सिलेक्ट करूँगा और फिर मैं बोर्ड अपना सेलेक्ट करूँगा। आपने भी अपना पर्सपेक्टिव बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे बोर्ड सेलेक्ट करूँगा फिर पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। ये आपके रिज़ल्ट कार्ड पर लिखा होता है। फिर आपने सेशन एनुअल सेलेक्ट करना है। फिर रोल नंबर सेलेक्ट करना है। आपने अपना मैट्रिक का रोल नंबर दुरुस्त पुट करना है। फिर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या इनरोलमेंट नंबर पुट करना है। ये मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड के टॉप पर लिखा होता है। आपने अपना अपना दुरुस्त इनरोलमेंट नंबर पुट करना है। जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या इनरोलमेंट नंबर पुट करेंगे फिर आपके पास आ जाएगा प्रोग्राम्स। मैट्रिक है इसलिए मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। फिर अपने ग्रुप से सिलेक्ट करना है। मेरा साइंस है, मैं साइंस को सिलेक्ट करूँगा। फिर आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं और फिर आपने 10 मार्क्स लिखने हैं। जैसे ही डिटेल्स पुट कर लेंगे फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ सर्टिफिकेट और मार्कशीट मांगी हुई है। आपने यहाँ पर या तो रिज़ल्ट कार्ड दोनों सेलेक्ट कर लें या सर्टिफिकेट दोनों सेलेक्ट कर लें जिसकी आपने अटेस्टेड करवानी है। अच्छा, तो आपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और ऐड सर्टिफिकेट कर देना है। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर कर दिखाता हूँ। ये मेरे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गए हैं। फिर आपने ऐड सर्टिफिकेट करना है तो आपके सामने ये आ जाएगा। अगर आपसे कोई गलती होगी आप एडिट कर सकते हैं। फिर आपने इंटरमीडिएट की भी अगर करवानी है तो साथ ही अपॉइंटमेंट ले लें। ये मैंने इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लिया। फिर मैंने अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। फिर मैंने अपनी पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है और सिस्टम सेलेक्ट करना है। सेशन एनुअल है तो फिर एनुअल पर सेलेक्ट कर दें। फिर आपने अपना रोल नंबर लिखना है इंटरमीडिएट का। रोल नंबर लिखने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन नंबर या इनरोलमेंट नंबर लिखना है। ये भी इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट कार्ड के टॉप पर लिखा होगा। जैसे आप ये सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपने अपना ये प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। आपका इंटरमीडिएट तो इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना है। फिर आपने अपना ग्रुप सेलेक्ट करना है। जो आपका ग्रुप होगा वो सिलेक्ट करने के बाद आपने अपने टोटल मार्क्स लिखने हैं। जो टोटल मार्क्स होंगे वो लिखने के बाद आपने अपने अपडेट मार्क्स लिखने हैं और फिर नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। इधर भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट मांगी है। आपने यहाँ दोनों तरफ संत अपलोड कर दी है, दोनों तरफ रिजल्ट कार्ड जिसकी आपने अटेस्टेड करवानी है। फिर यहाँ पर CNAC की आपकी फ्रंट साइड मांगी है, बैक साइड मांगी है।
आपने फ्रंट साइड और बैक साइड अपलोड करनी है। ये मैं आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके दिखाता हूँ। इसके बाद आपने अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इमरजेंसी अटेस्टेड करवाना चाहते हैं तो ऑप्शन 3 अटेस्टेशन थ्रू एक्सप्रेस सर्विस, ये सर्विस सिर्फ लाहौर इस्लामाबाद में है। एक डॉक्यूमेंट की फ़ी 3000 है और आप शाम 5 से 10 बजे के दौरानिए में अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड करवा सकते हैं। और अगर आप थ्रू अपॉइंटमेंट करते हैं तो एक डॉक्यूमेंट की फ़ी 1200 है। ज़्यादातर लोग ये करते हैं, इसलिए मैं इस तरफ जाऊंगा। और फिर सेलेक्ट करने के बाद ये आ जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और ओके कर देना है। फिर आपने सेव एंड नेक्स्ट करना है। ये आपकी डिटेल्स आ गई हैं। आपने अगर ओरिजिनल को करवाना है तो इधर सेलेक्टेड जोन सा है, सेलेक्ट ओरिजिनल कर देना है। ये देखें, मैंने ओरिजिनल को सिलेक्ट कर दिया है। मैटर का भी ओरिजिनल और इंटरमीडिएट का भी ओरिजिनल। अगर आपने कॉपीज़ को भी करवाना है तो कॉपीज़ को भी करवा सकते हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट के ज़रिए करते हैं तो एक डॉक्यूमेंट की फ़ी 1200 है, तो टोटल होगी 2400। आपने फिर सेव एंड नेक्स्ट करना और ये 5वां स्टेप आ गया। फिर आपने इधर सेलेक्ट करना है आपने कहाँ से डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करवाना है। जो आपको करीब है आपने उधर वो सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने अगला स्टेप है, आपने देखना है कि अगर आप खुद जा सकते हैं तो सेल्फ को सिलेक्ट करें, अगर किसी को भेजना है तो एथोराइज। अगर एथोराइज को सिलेक्ट करेंगे तो फिर उसकी डिटेल्स कुछ पुट करनी है। फिर आपने अपॉइंटमेंट की डेट सेलेक्ट करनी है। ऐसी डेट्स जो सी डिम है इस दिन आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती, जो बोल्ड है इस दिन आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। आपने डेट सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपने यहाँ पर साइड पर है स्लॉट्स, ये सिलेक्ट करना है। अगर तो आप सुबह टाइम जाएंगे आपको उसी टाइम डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। अगर आप सेकंड टाइम या थर्ड टाइम जाएंगे आपको फिर थोड़ी देर बाद डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। जैसे आपको इजी लगे आपने वो सिलेक्ट कर लेना है और उसके अलावा सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, फिर ओके करना है। अगला पेज ये आ जाएगा। यहाँ पर स्टेटस अभी अनपेड है। जैसे ही आप फ़ीस पे करेंगे, फ़ीस वन बिल के ज़रिए पे होगी। आप जैज़ कैश से भी कर सकते हैं, इजी पैसा से भी फ़ीस पे कर सकते हैं। मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी इसी तरीके से अटेस्टेड करवाए थे। ये नीचे उसका सैंपल भी है। और जैसे ही आप फ़ीस पे कर देंगे इधर फ़ी रेसिपिएंट आ जाएगा। आपने जो डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी दफ्तर लेकर जाने हैं वो गौर से सुन लें। एक ये फ़ी रेसिपिएंट है, इसको आपने लेकर जाना है। एक यहाँ पर चालान है, मैं आपको चालान दिखाता हूँ, वो आपने साथ लेकर जाना है। और इसके अलावा आपने जो बोर्ड की वेरिफिकेशन के टाइम एंड वाला पेज आया था, बड़ा जब पे स्टेटस टेस्टेड हो जाएगा वो स्क्रीनशॉट उसका प्रिंट लेकर जाना है। अपनी CNAC की कॉपी, अपने फादर की CNAC कॉपी लेकर जानी है और इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला आपके ये डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड हो जाएंगे।